हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। सो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक मांगा के पिछले पार्ट में हमने इंसानों और गॉड के बीच इस खतरनाक टूर्नामेंट को स्टार्ट होते हुए देखा था, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह नेटफ्लिक्स एनीमे में रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक टूर्नामेंट में 13 फाइट्स में पूरे 6 फाइट हो चुकी हैं, जिसमें 3 फाइट इंसान और 3 फाइट गॉड जीत चुके हैं। जिसके बाद किस तरह से एक इंटरेस्टिंग 7वीं फाइट हेडिस वर्सेस किंग सी हांग की शुरुआत हुई थी। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि पहले हेडिस जैसा नर्क का राजा इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहा था, लेकिन वो अब इस 7वीं फाइट में भाग ले रहा है, जिसे किसी भी इंसानी फाइटर के द्वारा हराना बिल्कुल नामुमकिन सा है। जिस खतरनाक फाइट 7 को हम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक मांगा के इस पार्ट में होते हुए देखेंगे। खैर, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट इस चैनल पर बना रहेगा हम इसी तरह हमारी नई वीडियोस को लाते रहेंगे। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक मांगा का राउंड 7 पार्ट 2 गॉड हेडिस वर्सेस ह्यूमन किंग सी हांग शुरू होता है। एक ऐसा किंग जिसने चाइना के सभी किंग्स पर राज किया था, किंग सी हांग, उसकी लड़ाई एक ऐसे देवता से होने जा रही है जो कि नर्क का राजा है। रैग्नारोक का राउंड 7 किंग वर्सेस किंग, ये एक ऐसा मैच है जिसमें हमें पता चलेगा कि सबसे टॉप का किंग कौन है। अरीना के अंदर हेडिस और किंग सी हांग एक दूसरे के सामने होते हैं और पूरी ऑडियंस में एक अजीब सी शांति का माहौल हो जाता है, जहां हेडिस किंग सी हांग से साफ साफ कहता है, हे इंसान, तुम्हारा नाम किंग सी हांग है ना? सुनो, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम जिस रेस से आते हो, इंसानियत से, जिसने मेरे भाई का मर्डर किया था, इसी वजह से तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। पूरे अरीना में एक अजीब सी शांति सी छा जाती है जैसे ही हेडिस थोड़ा सा मूव होता है, क्योंकि पोसाइडन की तरह गॉड हेडिस भी अपना वन हैंडेड थ्रस्ट मारने के लिए आगे यहाँ पर बढ़ रहा होता है। ताकत के साथ किंग सी हांग को जान से मारने के लिए हेडिस एक थ्रस्ट अटैक करता है, जिस अटैक को किंग सी हांग बड़े ही रहस्यमय तरीके से डॉज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं हेडिस इसी सेम तरीके से किंग सी हांग पर लगातार सटासट अटैक करने लगता है, जिन्हें डॉज करना अच्छे से अच्छे देवता के लिए भी आसान नहीं होता, मगर किंग सी हांग इन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद होता यह है, हेडिस उछलते हुए एक अपने जबरदस्त ट्राइडेंट से अटैक करता है, जिस अटैक का नाम होता है पर्सिफोन नर्क का कालीचरण हैमर। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इससे अरीना का फर्श भी फटकर बाहर आ जाता है, जिस अटैक को किंग सी हांग सही से डॉज नहीं कर पाता और उसके एप्स के लेफ्ट में एक गहरा सा कट भी पड़ जाता है। जिसके बाद एडवांटेज में आते हुए हेडिस तुरंत ही अपने टाइडेंट से ब्रेकर ऑफ स्ट्रॉम नाम के एक अटैक से अटैक कर देता है, जो कि पिछले अटैक से और भी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसमें हेडिस ट्राइडेंट के साथ तेजी से घूमते हुए किंग सी हांग की ओर बढ़ रहा होता है। मगर होता यह है, यहाँ पर इस बीच किंग सी हांग एक रहस्यमय तरीके से हेडिस की ओर फूंक सी मारता है और अपने हाथों से एक इनविजिबल शील्ड को यूज करते हुए वो इस खतरनाक अटैक को पूरी तरह से डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर हेडिस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर किंग सी हांग यहीं पर नहीं रुकता, वो यहाँ पर हेडिस के इस अटैक की पूरी पावर को रिफ्लेक्ट करते हुए हेडिस की ओर ही बैक कर देता है, जिससे यहाँ पर होता यह है, हेडिस का खुद का ट्राइडेंट ही उसकी छाती में घुस जाता है, जिस पर अरीना का एंकर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इस इंसान ने ये किस तरह की टेक्निक यूज की? आखिर ये था क्या जिसमें हेडिस का खुद का अटैक ही उस पर खुद पर ही भारी पड़ गया? चियू, आर्मर फॉर्म, आर्मर, स्पीयर, तलवार, धनुष और कुल्हाड़ी, इन चीजों से बना एक डिफेंस, जिसे डिफेंस का हेवनली हैंड कहते हैं। खैर, यहाँ किंग सी हांग हेडिस से कहता है, क्या कहा था तुम नर्क के किंग हो? सुनो मेरी बात, इस दुनिया में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है और वो हूँ मैं खुद, किंग सी हांग।
इसके बाद मांगा में किन्सी हांग के द्वारा यूज किए गए इस डिफेंस के बारे में बताया जाता है कि किन्सी हांग का ये डिफेंस अटैक चियू आखिर बना किस चीज से है। चाइना की पुरानी कहानियों और रिकॉर्ड्स के अनुसार एक क्रीचर इन जगहों पर हमेशा से अपीयर होता हुआ आया है। चाइना की एक किताब में ये क्रीचर बैल के सर के साथ 4 आंख और 6 पैरों के साथ देखा गया था। वहीं एक दूसरी किताब में इस क्रीचर को एक तांबे और लोहे के शरीर से बने हुए देवता के रूप में दिखाया गया है जो कि मेटल्स और पत्थरों को भस्म कर सकता है। लेकिन वही की नाम के गांव के लोग इस क्रीचर को गॉड ऑफ वॉर के नाम से पुकारते हैं जो कि 5 तरह के हथियार धनुष, स्पीयर, तलवार, आर्मर और कुल्हाड़ी को विल्ड करता है। मगर सोचने वाली बात यह है, क्या ये कहानियां सच में सच होती हैं? चलिए जानते हैं। चाइना के अंदर राजा कभी भी राजा नहीं बन सकता। उन्हें राजा बनने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती थी चियू नाम के एक डीमन गॉड से। जैसा कि चाइना के सी जिन रिकॉर्ड में लिखा गया है 220 ईसा पूर्व सी हुआन के 26वें साल में जब स्टेट किन के राजा पूरे चाइना को जोड़ने के लिए ईस्ट दिशा की ओर बढ़ रहे थे, तब ये राजा किन्सी हुआंग अकेले ही माउंट ताई पर चढ़ गए। ये रस्म सिर्फ उन्हीं राजाओं के लिए उस समय पर की जाती थी जिन्हें डीमन गॉड चियू से राजा बनने की परमिशन मिली थी और हेवन जाने का रास्ता भी मिला था। लेकिन आखिर ये रस्म हर राजा को क्यों करनी पड़ती थी? आखिर एक राजा बनने के लिए डीमन गॉड चियू की परमिशन क्यों चाहिए थी? इस रस्म का राज सिर्फ एक ही राजा, सिर्फ अकेले किन्सी हुआंग जानते थे। हम देखते हैं किन्सी हुआंग के माउंट ताई चढ़ने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चारों ओर इंसानों के कंकाल और खोपड़ियां ही पड़ी होती हैं, जिनके ऊपर वही डीमन गॉड चियू बैठा होता है। जहां डीमन गॉड चियू किन्सी हांग से कहता है, ओ आखिर तुम आ ही गए, किन के राजा जिसने 6 राज्यों को हराकर उन पर राज किया। हा तुम तो काफी जवान हो लड़के। हम पहले के सभी राजा मुझे देखकर कांपने लगते थे, लेकिन तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। तुम्हारा ये साहस काफी सराहनीय है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी ही होगी चाइना का एम्परर किंग बनने के लिए। और वो शर्त है, तुम्हें मेरे सामने घुटनों पर सर झुकाना होगा और अपने 10,000 सैनिकों को मेरे हवाले करना होगा जिन्हें मैं खा सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किन्सी अपने साथ एक बॉडी को लेकर आया होता है, जो कि ये बॉडी किन्सी डीमन गॉड के हवाले कर देता है, जिसे देखकर खुश होते हुए डीमन गॉड यहाँ पर कहता है, ओ तुम्हारी क्या सोच है, तुम पहले से मेरे लिए खाना लेकर आए हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही डीमन गॉड चियू उस बॉडी को अपने हाथों से पकड़ता है, तब उसे पता चलता है कि ये बॉडी किसी इंसान की नहीं है, बल्कि वो बॉडी मिट्टी से बनी हुई है। जिस पर किन्सी हांग जमीन से कुछ मिट्टी उठाकर फेंकते हुए हंसते हुए स्माइल करते हुए कहता है, हा मेरे राज्य की किन की ये मिट्टी काफी स्वादिष्ट है, इसे चख कर देखो, इससे तुम्हारा दिल भर जाएगा। और यहाँ पर किन्सी की ये बात सुनते ही वो डीमन गॉड उस मिट्टी से बनी बॉडी को खाते ही थूक देता है, क्योंकि वो मिट्टी किसी भी मिट्टी की तरह ही स्वाद कर रही होती है। जिस पर डीमन गॉड यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है, छे डिस्गस्टिंग, हा छोटे लड़के, तुम अपना फ्यूचर देखने में फेल हो गए। बिना मेरी डिवाइन परमिशन के बिना तुम चाइना के एम्परर किंग नहीं बन सकते। जैसा कि सभी राजाओं ने मेरे आगे सर झुकाया था, तुम्हें भी अपना सर झुकाना होगा। जिस पर किन्सी हांग फुल कॉन्फिडेंस से यहाँ पर कहता है, मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे एक डीमन गॉड के आगे अपना सर झुकाने से अच्छा मुझे मर जाना चाहिए। इंसानों को खाने वाले डीमन, तुम खुद को गॉड कहते हो, आ जाओ मुझसे लड़ो। जिस पर डीमन गॉड चियू गुस्से में कहता है, छोटे और घमंडी इंसान, तुम्हें एक देवता से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। जिस पर किन्सी फिर से कहता है, मेरे से पहले के सभी राजा कोई राजा नहीं थे, मैं तुम्हें हराऊंगा और तुम्हें हराने के बाद मैं एक ऐसा राजा बन जाऊंगा जहां से सब कुछ शुरू होता है। जिसे सुनते ही डीमन गॉड पूरे गुस्से में अपने भयानक रूप में आकर किन्सी पर हमला करने लगता है।
जहाँ से किन्सी और डीमन गॉड चियू की ये भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। किन्सी हांग वर्सेस चियू, उनका ये धीमा और लगातार चलने वाला डेथ मैच पूरे 6 दिन तक कंटिन्यू रहता है, जिसके आखिर में किन्सी हांग जैसे तैसे डीमन गॉड चियू को हरा देता है। और इसी मोमेंट पर चाइना की हिस्ट्री में एक आदमी के हाथों में सब कुछ आ जाता है। 220 ईस्वी पूर्व के 28वें साल में किन के राजा माउंट ताई के टॉप पर इस रस्म को पूरा करते हैं और वो किन्सी हांग के टाइटल को भी पा लेते हैं, जिसके बाद से ही इस राजा को किन्सी हांग के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट में अरीना में फाइट के दौरान हम देखते हैं हेडिस किन्सी हांग के डिफेंस चियू से उलझने के बाद जमीन पर पड़ा होता है और पूरी ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर एक इंसान नर्क के राजा हेडिस को कैसे मात दे सकता है। जिस पर वेल्कायरी ब्रूनिल्डे कहती है कि ये किन्सी की वही वाली टेक्निक है जिसे उसने डीमन गॉड चियू से लड़ाई के बाद मास्टर किया था। एक ऐसी अल्टीमेट डिफेंस फॉर्म जिसमें 5 अलग तरह के हथियारों का मिश्रण होता है, जिस टेक्निक को उसने नाम दिया है चियू आर्मर फॉर्म। वहीं हम देखते हैं ऊपर बैठा हुआ एरिस भी किन्सी हांग की इस टेक्निक पर कहता है, ओहो, सो ये वही टेक्निक है जिसे उसने मुझ पर भी यूज किया था, मुझे उठाकर फेंकने के लिए। मगर ऐसी कौन सी टेक्निक हो सकती है जो कि हेडिस जैसे देवता को भी मात दे सकती है? जिस पर देवता हर्मिस बताता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ किन्सी हांग कोई आम इंसान नहीं है। उसने हेडिस की ओर आने वाली एनर्जी को हेडिस की ओर ही रिफ्लेक्ट कर दिया। ये बात कहना तो काफी आसान है, मगर ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं। सो इसका मतलब ये है कि हेडिस अपने ही हमलों को अपने ऊपर ले रहा है। अरीना के बीच हेडिस फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा होता है, जिस पर किन्सी कहता है, हाँ, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो नर्क के राजा। जिस पर हेडिस कहता है, तुम्हारा नाम किन्सी हांग है ना? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी नजरों में क्या चीज किसी को एक राजा बनाती है? जिस पर किन्सी सीधा कहता है, एक राजा वही होता है जो कभी भी डाउट नहीं करता, कभी भी नहीं झुकता, कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहता, और हाँ, जो हमेशा अपने लोगों के लिए एक लीडर के रूप में खड़ा रहता है। यही चीज एक राजा को राजा बनाती है। जिसे सुनते ही हेडिस पहले तो हैरान सा हो जाता है, मगर इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देखकर किन्सी भी साथ में जोर जोर हंसने लगता है। वहीं ऊपर बैठा हर्मिस ये देखकर कहता है, आखिर नीचे चल क्या रहा है? हेडिस के चेहरे पर ऐसी स्माइल मैंने आज तक नहीं देखी थी। सो इसके बाद नीचे किन्सी हंसते हुए हेडिस से कहता है, हाँ, सो तुम्हें मेरी बात में ऐसा हंसने वाला क्या मिल गया? जिस पर हेडिस कहता है, हाँ, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जिसे मैं जानता था। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है जो कहता था हमें किसी भी आर्मी की जरूरत नहीं है और ना ही किसी धोखाधड़ी की, और हमें किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है एक राजा बनने के लिए। मेरा भाई पोसाइडन किसी भी देवता से काफी ज्यादा ऊपर था, वो सभी से ज्यादा तेज था और सबसे ज्यादा वर्दी था एक राजा बनने के लिए। मेरा भाई पोसाइडन समुद्र का राजा, मैं उसके नाम की कसम लेता हूँ। उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं किसी भी इंसान को एक राजा नहीं बनने दूंगा। जिसके बाद होता यह है, हेडिस पूरी एनर्जी के साथ अपने स्पीयर से किन्सी पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है, जिसमें हेडिस ने अपने स्पीयर को ऊपर की ओर पीछे की ओर एक डंडे की तरह मारने जैसी पोजीशन में रखा होता है। जिसके बाद खींचते हुए हेडिस जबरदस्त अटैक किन्सी हांग पर कर देता है, जिसके डिफेंस में किन्सी फिर से अपनी चियू टेक्निक आर्मर फॉर्म का यूज करता है। यहाँ हेडिस के द्वारा किए गए इस अटैक को किन्सी लगभग रोक ही लेता है, मगर हेडिस यहीं पर नहीं रुकता। वो अपने दूसरे हाथ से अपने स्पीयर में अपना लोड डाल देता है, जिसकी वजह से होता यह है किन्सी हांग चाहते हुए भी हेडिस का ये अटैक उस पर रिडायरेक्ट नहीं कर पाता, मगर किन्सी ने अभी भी यहाँ पर इस अटैक को होल्ड कर रखा होता है। जिसके बाद हेडिस करता यह है, वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपना फुल लोड से कूदते हुए अपने स्पीयर में पूरा लोड डाल देता है, जिसकी वजह से किन्सी हांग जमीन में यहीं पर बुरी तरह से धंस जाता है।
क्योंकि हेडिस ने अपना पूरा लोड पूरे स्पीयर पर डाल रखा होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि किन्सी का खेल यहीं पर खत्म हो चुका है। मगर होता यह है, किन्सी फिर से अपने पैरों पर आने लगता है, जबकि उसके मुंह से तेजी से खून की उल्टियां भी हो रही होती है, जिसे देखकर हेडिस कहता है, सो इंसानों के राजा, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? जहाँ किन्सी हांग पैरों पर खड़े होने के बाद अपने आंख पर लगी पट्टी हटाने लगता है, जिसका कोई यहाँ पर बड़ा सा राज होता है, जिसे देखकर सभी चाइना के एम्परर एंड किंग्स किन्सी के सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। जिसके बाद किन्सी हेडिस से कहता है, मेरी आंख पर लगी पट्टी खून से लथपथ हो गई थी, चिपचिपी हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। नर्क के राजा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर हेडिस कहता है, सो तुम मेरे इतने पावरफुल अटैक को झेलने के बाद भी लड़ सकते हो, और साथ में तुम स्माइल भी कर रहे हो, शानदार। वैसे तुम्हारे जैसे किंग से मुझे यही उम्मीद थी, आ जाओ। हेडिस अपने सख्त स्पीयर से सीधा घूमते हुए एक पावरफुल अटैक किन्सी पर करता है, जहाँ किन्सी के पास कोई चॉइस नहीं होती, बस उसके स्पीयर के साथ घूमने के अलावा, जिसकी वजह से किन्सी स्पीयर के साथ घूमते हुए ये अटैक को डॉज करने लगता है। जिस पर अनीना में सबसे ऊपर खड़ी ब्रूनहिल्ड कहती है, हेडिस के पिछले अटैक से किन्सी को काफी डैमेज हो चुका है, इसी वजह से वो अपनी चियू टेक्निक को यूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी को अब ढूंढ रहा है, जो कि ये अपॉर्चुनिटी हेडिस बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सो इसके बाद होता यह है, हेडिस फिर से वही पुराना अटैक किन्सी पर करने लगता है, जिसमें हेडिस अपने स्पीयर को पूरा पीछे खींचने के बाद किन्सी पर अपने स्पीयर से ऊपर से ब्लॉक कर देता है, जिस अटैक का यहाँ पर नाम होता है अर्थ फोड़ने वाला टाइटन। हेडिस का ये सख्त स्पीयर काफी ज्यादा वेट के साथ किन्सी पर लैंड हो जाता है, जहाँ किन्सी का ऊपर उठना नामुमकिन सा होता है। मगर इतने में ही किन्सी अपने मुंह से एक एयर बबल पफ सा हेडिस की ओर फूंक देता है, जो कि ये एयर बबल हेडिस के उस हाथ के कंधे पर जा लगता है, जिस कंधे से हेडिस उस स्पीयर में पावर को डाल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर हेडिस का ये अटैक थोड़ा कमजोर सा हो जाता है, और यहाँ पर किन्सी हांग इस अटैक से निकलने और बचने में कामयाब हो जाता है। और तुरंत ही यहाँ पर किन्सी हांग अपनी टेक्निक चियू आर्मर फॉर्म का यूज करके हेडिस के स्पीयर को पकड़ते हुए हेडिस की पावर को डिफ्लेक्ट करते हुए हेडिस को ही उठाकर पीछे की ओर उसे ही पटक देता है, जिसकी पटक खाने के बाद हेडिस के मुंह से खून की खांसी आने लगती है। मगर यहाँ पर तुरंत ही उठकर हेडिस फिर से अपना घूमता हुआ थ्रस्ट अटैक तुरंत ही किन्सी पर कर देता है, मगर तुरंत ही घूमते हुए किन्सी भी इस अटैक को डॉज कर देता है। यहाँ हेडिस पूरी तरह से दर्द में होता है और उसके सीने पर एक जख्म भी होता है, जिस जख्म और दर्द को किन्सी ने अपनी खुली आंखों से देख लिया होता है। इसकी वजह से होता यह है कि इनके शरीर में भी सेम ही हेडिस के जैसे ही जख्म और दर्द होने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों लड़ने के लिए फिर से रेडी होते हैं, जहां दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। मगर किन्सी मुंह से फिर से अपना बबल अटैक करता है, जो कि सीधा हेडिस की राइट छाती पर जा लगता है, जिसकी वजह से हेडिस का यहाँ पर किया गया ये अटैक कमजोर सा हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए किन्सी अपनी 2 उंगलियों से एक जबरदस्त क्लॉ अटैक को हेडिस के एप्स पर कर देता है, जिस अटैक का नाम होता है माउंट ताई ड्रैगन क्लॉ। जिसकी वजह से होता यह है, हेडिस उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और हेडिस के पेट में एक बड़ा सा छेद भी हो जाता है, जिसमें से काफी सारा खून भी बह रहा होता है। जिस पर अरीना में बैठा हर्मिस और एरिस कहते हैं, व्हाट द हेल, इम्पॉसिबल, आखिर ये इंसान है क्या चीज? ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है हेडिस किसी चीज में यहाँ पर फंस चुका है। पिताजी ज़्यूस, आप अभी तक कहाँ थे? देखो हेडिस का क्या हाल हो चुका है। वहीं फाइट के दौरान हम देखते हैं हेडिस उठते हुए किन्सी से कहता है, सो अब मैं समझा, ये तुम्हारी सांस है। हाँ, तुम अपनी सांस से मेरे शरीर के क्रक्स पावर पॉइंट्स पर स्ट्राइक कर रहे हो, जिससे मेरे अटैक्स का फ्लो टूट रहा है। इम्प्रेसिव, एक सांस के एयर बबल से तुमने मुझे इतना डैमेज कर दिया।
जिस पर किन्सी हांग इस्माइल के साथ कहता है, हाँ हाँ सही कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर के सभी क्रक्स पॉइंट्स स्टार्स को देख सकता हूँ। जिसे सुनते ही पिछले राउंड के विजेता सासाकी कुजिरो अरीना में कहते हैं, हम किन्सी अपने एयर बबल से हेडिस की टेक्निक को नाकाम कर रहा है, मगर इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ एयर बबल से ऐसा कुछ हो सकता है? सभी चीजों को मिलाकर जो मैं जानता हूँ, किन के फ्लो को और नेचुरली सभी स्ट्राइक्स के दौरान शरीर में एक फ्लो पॉइंट होता है जहाँ से कोई भी स्ट्राइक शुरू होती है, जिसे हम क्रक्स पावर पॉइंट कहते हैं। और इसी वजह से एक एयर बबल के क्रक्स पॉइंट पर टकराने से किसी भी टेक्निक या स्ट्राइक का फ्लो टूट सकता है, जो कि यहाँ पर हेडिस के साथ हो रहा है। लेकिन किन्सी जिस तरह से एक्यूरेटली अपने एयर पफ्स या फिर बबल से हेडिस के क्रक्स पर हमला कर रहा है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी लड़ाई के दौरान दुश्मन के शरीर में ये क्रक्स पॉइंट काफी तेजी से मूव करते हैं, जिन्हें ट्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर लगता है हमारे किन्सी हांग ने कोई शानदार तरीका ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से वो हेडिस के क्रक्स पॉइंट को ट्रैक कर सकता है, जिसे सुनकर यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं ब्रूनहिल्डे की सिस्टर पूछती है, आखिर ये क्रक्स फुल ऑफ की है क्या? जिस पर ब्रूनहिल्डे बताती है, ओ क्रक्स जिन्हें किन्सी स्टार्स कहता है, और जिन स्टार्स पर वो अपने एयर बबल से हमला करके हेडिस से जीत रहा है। हाँ क्या शानदार चीज है। खैर हम इस टेक्निक को एक छुपी हुई चियू टेक्निक कह सकते हैं, केंचुए के चाल वाली चियू क्रॉसबो फॉर्म, जिस पर सिस्टर गोल कहती है, हाँ मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, लेकिन सुनने में तो काफ़ी अमेजिंग सुनाई दे रहा है। मगर दीदी एक बात सुनो, अगर किन्सी सामने वाले के क्रक्स पॉइंट स्टार्स को देख सकता है, हाँ तो उसने अपनी आंखों पर पहले पट्टियाँ क्यों बांध रखी थी? जिस पर ब्रूनहिल्डे बताती हैं, गोल जब एक आदमी किसी पावरफुल एबिलिटी को पा लेता है, तब उसे बदले में कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, और इसी का मतलब है एक इंसान होना। फाइट के दौरान हम देखते हैं हेडिस के एप्स में एक बड़ा सा घाव होता है, जिसे किन्सी जैसे ही देखता है वैसे ही किन्सी हांग के एप्स में भी वही सेम घाव अपीयर होने लगता है, और हेडिस जैसा सेम दर्द किन्सी को भी फील होने लगता है। जिस पर गोल कहती है, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? किन्सी को वो चोट कैसे लगी? और वहीं नीचे अरीना में हेडिस भी किन्सी से कहता है, इंसानों के राजा आखिर बात क्या है? जिस पर एंकर भी कहता है, जैसा कि हम देख सकते हैं किन्सी हांग के पेट पर वही सेम घाव अपीयर हो चुका है, जैसा कि सेम घाव हम हेडिस के पेट पर भी देख सकते हैं। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? आखिर इसका मतलब क्या है? वही फाइट में किन्सी हांग अपना दर्द छुपाते हुए कहता है, बस इसी वजह से मैं अपनी आंखों के साथ नहीं लड़ता। काफी दर्द हो रहा है। एक असली आदमी की तरह किन्सी हांग ने अपने दर्द को मुस्कुराहट से ओवरकम कर लिया है। और यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के राउंड 7 का पार्ट 2 एंड हो जाता है। खैर जैसा कि इस वीडियो के दौरान हम किन्सी हांग की बेहतरीन टेक्निक चियू के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। आखिर उसने इस टेक्निक को पाया कैसे, जिससे एक हेडिस जैसे देवता को भी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उसी तरह से इसके अगले पार्ट में हम किन्सी हांग के आंखों के राज के बारे में जानेंगे कि किस तरह किन्सी हांग अपने आंखों से देखने पर सामने वाले के दर्द को अपने ऊपर ले सकते हैं, और कैसे ये एबिलिटी किन्सी के पास आई। इससे किन्सी को फायदा है या फिर किन्सी हांग को नुकसान, हम ये भी जानेंगे, क्योंकि ह्यूमन वर्सेस गॉड के बीच की ये लड़ाई में ये सभी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं। एट द एंड इंसानों की लड़ाई पर ही इंसानों का वजूद निर्भर है। सो अब मिलते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक मांगा के राउंड 7 पार्ट 3 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।